अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के इस प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन और सम्मान समारोह में अपनी बात रखे भाई प्रहलाद जी भगत। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, राम राम सा। कि पल पल जिन पलों का इंतजार था, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और वो पल हमारे बीच में है। मैं आप सभी का इस पवित्र प्रांगण में और इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय समाज बंधुओं, स्वागत उनका होता है, अभिनंदन उनका होता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं, धर्म के लिए कुछ करते हैं, संस्कृति के लिए कुछ करते हैं। यूं तो लाखों लोग जन्म लेते इस जहां में, लेकिन लाखों के लाखों लोगों को कोई याद नहीं करता। आज अभी हम ये डॉक्यूमेंट्री भी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। माँ पन्ना दाई का गौरव से नाम लिया गया, विजय सिंह पथिक जी का नाम लिया गया, सरदार पटेल साहब का नाम लिया गया। तो इन लोगों को हम आज सदियों बाद भी क्यों याद कर रहे हैं? ये हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है या हमारी कोई पीढ़ियों में इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनको याद हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन जीने के साथ साथ इस समाज के लिए जीवन जिया, इस राष्ट्र के लिए जीवन जिया। अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ समय निकालकर राष्ट्र का उत्थान के लिए काम किया, संस्कृति के उत्थान के लिए काम किया और समाज के उत्थान के लिए काम किया। आज हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ क्यों है? जब हम तुलना करें किसी पशु पक्षी के साथ या किसी जानवर के साथ और फिर एक मानव के साथ, कि ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति मनुष्य, उस योनि में भगवान ने हमको जन्म दिया है, तो हम क्या ऐसा करें तो हम उस पशु पक्षियों से अलग हटकर अपना अस्तित्व बनाएं? तो ध्यान में आता है कि अपना जीवन यापन तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चों का जीवन यापन पशु पक्षी भी करते हैं। तो हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ कैसे बने? तो हमारा मानव जीवन श्रेष्ठ बनेगा, हम समाज के लिए कार्य करें, इस राष्ट्र के लिए कार्य करें, इस संस्कृति के लिए कार्य करें। आज हम ये मंच जो हमको अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने दिया है, इसके माध्यम से, क्योंकि आप सब समाज में दिशा देने वाले लोग हो, आप सब प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए हो। आप किसी भी चौक चौराहे पंच पटेलों में आप बैठते हैं तो आपकी बात का एक महत्व होता है। आप कोई भी बात कहोगे, उस बात को सामने वाला स्वीकार करता है, यानी कि आप समाज को दिशा देने वाले लोग हो। आज जहां यहाँ विचारों का मंथन होगा और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को ले जाकर हम समाज के बंधुओं के बीच में वितरित करेंगे अपने विचारों के माध्यम से, तो उससे हमारे समाज का उत्थान होगा। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने परिचय के दौरान कहा कि विभिन्न लोगों ने इस समाज के उत्थान में योगदान दिया। यह कटु सत्य है कि नींव की ईंट लाखों लोग बनते हैं, कंगूरा कुछ ही लोग बन पाते हैं। दुनिया उस कंगूरे को देखती है, उसकी चमक को देखती है, लेकिन उस नींव की ईंट में जो लाखों लाख लोग अपने बलिदान, अपना समर्पण देते हैं, अपने समय का सण और रक्त का कण कण देकर समाज का भला करते हैं, उन लोगों को हम भूल जाते हैं। हम सबका यह दायित्व बनता है कि कैसे इस समाज को पुनरुत्थान के लिए लाखों लोगों ने असंख्य बलिदान दिए, परिश्रम किया, तब जाकर आज हमारा समाज इस मंच पर खड़ा है कि आज दुनिया के किसी भी कोने में आप जाकर परिचय दोगे कि मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूं, तो दुनिया के किसी भी कोने में आपके समाज का सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आपकी ऐतिहासिक संस्कृति, आपकी विरासत, आपका इतिहास बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है। एक छोटी सी कहानी मेरे को याद आ रही है, क्योंकि मैं सुनता हूं हमारे समाज में बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे लोग इसका विरोधाभास भी है कि फलाने संगठन ने काम नहीं किया, फलाने ने ज्यादा किया। अगर कोई संगठन बनाए तो कुछ ना कुछ चाहे थोड़ा ही करे। जैसे राम जी की सेना जब लंका जा रही थी तो गिलहरी का भी योगदान था। तो हर संगठन अपने छोटा से चाहे थोड़ा योगदान करे, योगदान जरूर करता है। तो एक शब्द है कोऑर्डिनेशन, समन्वय। तो समन्वय के साथ हम सब साथ मिलकर काम करें ताकि हमारे समाज का उत्थान हो। आज का जो युग है, अभी आदरणीय ने कहा कि डिजिटल युग है, एआई का युग है। इस प्रतिस्पर्धी युग में हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के लोग कैसे अपना अस्तित्व बना पाएंगे, कैसे अपना स्थान रख पाएंगे, उसके लिए हमें विचार करना है, मंथन करना है।
तो उसके लिए एक छोटा सा मेरे को एक वाकया ध्यान आता है, मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं कि एक बार एक परिवार में शादी होती है। समन्वय की बात है, कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, तालमेल। तो उस परिवार में शादी है तो दूल्हे के लिए एक पजामा सिलाया गया और पजामा थोड़ा क्या लंबा सिल गया। तो जब बारात के दिन पास में आए तो दूल्हे ने उस पजामे को पहन के देखा तो थोड़ा लंबा था। तो भागा भागा अपनी माँ के पास गया, माँ को बोला कि माँ कल मेरी बारात है और मेरा जो पजामा है, शेरवानी का जो पजामा आता है, ये थोड़ा सा लंबा आ गया, इसको थोड़ा सा 2 इंच छोटा कर दो। तो माँ बोली मुझे तो बहुत काम है, तू तो ऐसे ही लापरवाह है, मेरे को तो अभी मेहंदी लगवानी है, महिलाओं को बुलाना है, संगीत गलवाना है, घुघरी बांटनी है, पतासे बांटने हैं, मेरे को काम नहीं है। तो उस बेटे ने सोचा वास्तव में माँ व्यस्त है। वो भागा भागा अपनी भाभी के पास गया। भाभी ने भी उड़ाना देते यही कहा कि देवर जी मुझे तो बहुत सारे काम करवाने, महिला संगीत है और मुझे बहुत सारे काम है, मुझे आपका यही काम है क्या? तो फिर वो अपनी बहन के पास गया। तो बहन ने भी कहा भैया मुझे भी बहुत सारे काम है, मैं अभी आपका ये काम नहीं कर सकती। तो उसने तंग आकर वो पजामा उस खूंटी के टांग दिया। लेकिन चाहे बच्चा कितना ही उदंडी हो, घर वालों के लिए उसका प्रेम उमड़ता ही है। दूसरे दिन उसकी शादी थी, सबने सोचा कि कल जब ये पहन के जाएगा तो बात तो खराब हमारी ही होगी। तो माँ को थोड़ी दया आई तो माँ भी आई, उस खूंटी से पजामा उतारा, 2 इंच काट के टांग के चली गई। थोड़ी देर बाद में भाभी को भी दया आ गई कि देवर तो मेरा ही है, चाहे जैसा है, अगर इसकी बेइज्जती होगी तो मेरी भी बेइज्जती होगी। तो भाभी भी आई, खूंटी से पजामा उतारा, 2 इंच काटा, टांग के चली गई। फिर थोड़ी देर बाद में बहन को भी दया आ गई कि मेरी भाई की बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। बहन भी आती है, उस पजामे को 2 इंच काटती है और खूंटी पे टांग कर चले जाती है। अब दूसरे दिन जब बारात का दिन आया, लाडे को नहलाया गया और उसको पजामा पहनाने के लिए दिया गया तो पजामा नेकर बन चुका था। तो साथियों में कहना चाह रहा था, मेरा भाव यह है कि काम तो सबने किया, सब उस दूल्हे का भलाई चाहते थे, काम सबने किया, लेकिन एक चीज की कमी थी, तालमेल की। उन्होंने आपस में बात नहीं की, उनमें तालमेल नहीं था। पूरी ऊर्जा भी लगी, काम भी किया, लेकिन रिजल्ट उल्टा आया। हम पूरा काम करें, रिजल्ट सकारात्मक हो, उसके लिए हमको कोऑर्डिनेशन बनाना ही पड़ेगा। चाहे हमारे समाज में कितने भी संगठन हो, कितने भी लोग कार्य कर रहे हो समाज के उत्थान के लिए, उन सबको मिलकर समाज के प्रगति के लिए, समाज के पुनरुत्थान के लिए मिलकर काम करना होगा। आज ये अवसर हमको दिया है। एक छोटी सी बात और कहूंगा, उसके बाद में मेरी बात समाप्त कर दूंगा कि अब विजन क्या है। तो एक मेरे मन में एक अभी प्रसंग ध्यान में आया कि ये मैं विषय आप सबके सामने रखूं, क्योंकि वातावरण जब बनता है तो 5 साल में नहीं हो सकता, 10 साल में काम आ जाए, 10 साल में वो चीजें लागू हो जाए। तो एक तो ये डिजिटल अपना आरक्षण की बात कर रहे थे। आरक्षण मोटा मोटा हमको मिल गया, नौकरियों में मिल गया, हमको दिखने लग गया कि हमारे बच्चे अब नौकरियां लग रहे हैं, हमारा समाज पढ़ रहा है, हमारा समाज इस प्रतिस्पर्धी युग में अपना अस्तित्व बना रहा है। अभी आरएस का रिजल्ट आया तो हमारे 58 लोग उस आरएस में चयनित हुए। तो वो छोटी छोटी चीजें जो इस आरक्षण के माध्यम से हमको लाभ मिले, वो अभी नहीं मिल रही। हम सब प्रयास करेंगे, वातावरण तैयार करेंगे। आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद नहीं मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा। जैसे एससी और एसटी को आरक्षण मिलता है, जैसे आप देखते हो कृषि कनेक्शन मिलते हैं किसानों को, आप किसान हैं तो किसानों की बात कर रहा हूं, तो वहां एससी और एसटी को छूट मिलती है कि उनको वहां पैसे जमा नहीं कराने पड़ते। तो हमारे एमबीसी को भी ऐसी छूट मिले, इसका हम सरकार से मांग अभी हमारे संगठन के माध्यम से करें। अभी कृषि, 1 मिनट बस, थोड़ा सा 2 ही मिनट की बात है। अभी जैसे कृषि के बहुत सारे डिजिटल कृषि हो रही है। अभी जो हमारे किसान फार्म पूर्ण लगा रहे हैं या अपने जो कृषि के नए नए आयाम जो स्थापित हो रहे हैं, उनमें एससी एसटी को छूट मिलती है 90%, और वो फार्म लगाते हैं, अगले 2 महीने में उनके नंबर आ जाता है, हमारे नहीं आता। तो हम प्रयास करें सरकार के माध्यम से, सारे संगठन मिलकर अभी से वातावरण तैयार करें तो इस क्षेत्र में भी हमको लाभ मिले। ऐसे ही पंचायत राज में भी जैसे एससी एसटी को आरक्षण मिल रहा है, अभी ओबीसी को भी मिलने जा रहा है, वैसे हमारे एमबीसी को भी पंचायत राज में आरक्षण मिले। तो इसका हम सब अभी से वातावरण तैयार करेंगे तो हम सबका भला होगा। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।